हेलो नमस्कार। आइए, जो क्वाड्रिलेटरल के 3 ज्योमेट्रिकल फिगर और बचे हैं उनको मैं करता हूं। अब बचे हैं कौन से? ट्रेपेजियम। नंबरिंग तो छूट गई, कितने नंबर हो चुके थे। पहला पढ़ाया एक जनरल क्वाड्रिलेटरल, दूसरा पढ़ाया पैरेललोग्राम, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा स्क्वायर। तो अब 5वां नंबर आता है ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम में 2 साइड्स पैरेलल होती है। सिर्फ पैरेलल की बात करता हूं। 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल नहीं होती, और बाकी 2 नॉन पैरेलल होती है। 2 नॉन पैरेलल होती है, नाम दे दिया ABCD। अब ये इधर के लिए ये दोनों आपस में बराबर भी हो सकती हैं, भले नॉन पैरेलल हो, ये अलग चीज है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये भी पैरेललोग्राम है, यानी एक एंगल 90 डिग्री का भी हो, यानी 2 90 डिग्री के भी हो, उसके बाद भी ट्रेपेजियम होगा, यानी एक कोई नॉन पैरेलल हो जाए बस। तो ट्रेपेजियम के लिए क्या कंडीशन है कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स are parallel and other pair, जो दूसरा पेयर है, सेकंड पेयर, other pair of opposite sides are non-parallel। ये चीज है, ये इसकी खास पहचान है। अब इसकी प्रॉपर्टीज में देखिए, वीडियोज में एक चीज छूटता गया, सबका एरिया बताना मैं भूल गया। तो एरिया सबका पढ़ाने के लिए मैं अलग से एक दिन वीडियो बनाता हूं। हाँ, और उसको मेंसुरेशन मान के कि उसमें हम डायगोनल्स की लेंथ कैसे निकालेंगे, उसमें एरिया कैसे निकालेंगे, साइड की लेंथ कैसे निकालेंगे, हम उसी पर एक दिन पढ़ाएंगे। और सबसे फिर से हम जो 6-7 फिगर आ रहे हैं, वो 7 फिगर को लेकर के उनकी एरिया के बारे में, उनकी मेंसुरेशन पूरी पढ़ाएंगे। तो फिलहाल आज हम उसके आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज पर ही बात करते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या क्या मिला। पहली चीज कि इसमें AB पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल टू DC। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ 2 नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, यानी जो ये अपोजिट, ये 2 नॉन पैरेलल हैं, ये अगर इक्वल हो जाए, साइड्स आर इक्वल, देन द ट्रेपेजियम इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता था, उसी तरह से आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं इसको। अब चूंकि एरिया निकालने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको ये दोनों इक्वल मिल जाए तो सबसे बढ़िया ये होता है कि इसके पैरेलल एक साइड इधर कर दीजिए, कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, नाम दे देते हैं E। इसके पैरेलल में तो देखो, ये इसके पैरेलल और इसके पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया है।
अब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, इक्वलिटी की बात ही नहीं है, पैरेललिटी की बात है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए तो ये पैरेललोग्राम ABED बन के तैयार हुआ, तो ये तो पैरेललोग्राम में आ जाएगा। इसके बाद में आपके लिए बताया था इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये हमारा पैरेललोग्राम में आ गया है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल तैयार हो जाता है। और ये पैरेललोग्राम का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया मिला दें तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया आ जाता है। बहुत मजे की बात कि इसमें यहां से अगर परपेंडिकुलर डालते हो तो जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आती है वो चीज यहां पर भी है और वो इस ट्रायंगल के हाइट का काम करती है, ट्रायंगल का हाइट या अल्टीट्यूड का काम करती है। और चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके मिड पॉइंट पर पड़ता है। तो इसी पर थोड़ी सी चर्चा कर ले प्रॉपर्टी वाले में। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम BM is perpendicular to DC and M is midpoint of EC, midpoint EC का हो जाता है। तो ट्रेपेजियम में बस इतना ही, बाकी तो एरिया निकालने के लिए फार्मूला हम करते हैं। इसमें सबसे बढ़िया पैरेललोग्राम बना देते हैं, दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं। तो एक ट्रेपेजियम को एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, बाकी एक ट्रायंगल बन जाता है। तो इसके लिए वही है, हम चाहे तो इसमें लिख दें कि on drawing a parallel line BE parallel to AD, ABED is a parallelogram हो जाता है। बाकी एरिया के लिए नेक्स्ट वीडियो रखेंगे। तो इस ट्रेपेजियम का ये कहानी पूरी हुई, कैसे क्या करते हैं ये हमने बताया। और एरिया निकालने के लिए, इसमें कोई हाइट लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेपेजियम के बाद अब नंबर आएगा रोम्बस का, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ज्यादा ही फेमस है और खूब क्वेश्चन इस पर बनते हैं। इसकी कहानी और सबसे सुंदर रोम्बस लगता है। अगर बात करें क्वाड्रिलेटरल में तो रोम्बस बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है और बहुत ही अपनी खास प्रॉपर्टी रखता है रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल एक पैरेललोग्राम है। इसमें चारों साइड इक्वल होती हैं, ये खास चीज है। ये भी पैरेललोग्राम है और चारों साइड इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम है और चारों साइड, यानी जब वहां पैरेललोग्राम पढ़ाए थे तो उसके तुरंत बाद हम रोम्बस पढ़ा सकते थे। पैरेललोग्राम जब पढ़ाया था तो उसमें अपोजिट साइड इक्वल थी, लेकिन चारों साइड इक्वल नहीं थी। वही पैरेललोग्राम में अगर चारों साइड इक्वल कर दें तो रोम्बस बन जाएगा, ये रोम्बस बन जाएगा। तो सबसे पहले इसकी जरूरत क्या है कि रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। पहली बात क्या है इसमें, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। दूसरी चीज, पैरेललोग्राम मतलब कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल है। अपोजिट साइड्स इधर भी ये पैरेलल है और इक्वल है।
इक्वलिटी के लिए तो चारों इक्वल है। तो यहाँ का यहाँ नाम दे देता हूं ABCD, तो ये चारों साइड इक्वल है। तो दूसरी बात यहाँ पर रोम्बस पैरेललोग्राम हो गए और दूसरे 4 साइड्स आर इक्वल, यानी ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। All the 4 sides are equal। बस इतना लेकर के चलते हैं। तो इसकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टीज, पहली बात तो अगर हम एक डायगोनल को मिला दें, एक डायगोनल को मिला दें, तो आप क्या देख रहे हैं कि चारों साइड एक तो इक्वल है, पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों बराबर ट्रायंगल में बटे। अब हम इधर ये अगर डायगोनल मिला दें तो इधर ये ट्रायंगल दोनों इक्वल बांट रहा है, बीडीसी और बीएडी में, और ये चारों भी आपस में, तो ये साइड इक्वल है, दोनों के लिए कॉमन है, ये इसके ये मिड पॉइंट पर बांटता है। तो यहां पर भी हम देखें कि इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल, ये दोनों में कॉमन है AM, और यहां से DM भी MD के इक्वल। तो यहां से क्या होगा कि अगर ये हम बना दें कि कांग्रुएंसी, तीनों साइड इक्वल हो गए हैं, ये इसके इक्वल कांग्रुएंसी दिखाएं, तो यहां पर परपेंडिकुलर दिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके डायगोनल परपेंडिकुलर मिलते हैं और बाइसेक्टर होते हैं। तो जस्ट रोम्बस की तरह है स्क्वायर। स्क्वायर को भी हम रोम्बस बोलते हैं, स्क्वायर भी एक रोम्बस है, लेकिन वहां पर 90 डिग्री एंगल होना था, यहां पर 90 डिग्री एंगल नहीं होता है। इसमें पैरेललोग्राम की कंडीशन होल्ड करती है कि ये बराबर होंगे, लेकिन आपस में चारों एंगल बराबर नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी पहली बात यह है कि जो डायगोनल्स होंगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। पहली बात तो ये डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। तो जब ये चीज ऐसा रहता है तो इसको लोग फिगर को जनरली बनाते कैसे हैं कि ये जिससे कि 90 डिग्री बहुत अच्छे से लग सके, यानी ये भी रोम्बस है, बेसिक रोम्बस यही है, लेकिन देखने के लिए लोग बिल्कुल इसको ब्रिक की तरह दिखाते हैं। इसलिए दिखाते हैं कि इसका ये जो डायगोनल है बिल्कुल एक दूसरे पर ये 90 डिग्री दिखने लगे, और ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा, यानी यहाँ पर ABCD। इसी को उठा के लाइए और इस कॉर्नर को ऊपर कर दीजिए, इस कॉर्नर को उठा के ऊपर कर दीजिए, लाई करा देंगे तो ये ब्रिक की तरह बनने लगता है। तो ये जो फिगर है ये रोम्बस है। इसकी खास प्रॉपर्टी यही है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री पड़ता है, परपेंडिकुलर होता है मतलब, और मिड पॉइंट पर पड़ता है। डायगोनल अलग अलग होती हैं। अब मान लेते हैं कि इसकी लंबाई इतने की ये x है और इसकी सारी साइड ए है, तो यहाँ 90 डिग्री हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकेंगे? नहीं लगा सकेंगे। इधर वाले की हम डायगोनल y मान लें, यानी इतना y ये तो इतना y ये भी हो जाएगा, इतना x है तो इतना x ये भी हो जाएगा। चारों इक्वल इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी चारों ट्रायंगल्स इसमें कांग्रुएंट है, एक दूसरे के कांग्रुएंट है। इसके ये भी है, इसके ये भी है, अपोजिट भी है, ये चारों इक्वल बांटते। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं कि इसमें डायगोनल्स, बोथ द डायगोनल्स, लिखता हूं सेकेंड, both the diagonals divide
द rhombus into 4 equal triangles, 4 equal congruent triangles भी लिख सकते हैं, भी नहीं लिख सकते, congruent triangles ही होते हैं। तो ये इसके लिए बहुत, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और जब हम इसकी मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो बहुत बढ़िया से बताएंगे कि इसका एरिया कैसे निकलेगा और लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे निकलेगी। जैसे पहले क्वाड्रिलेटरल बताया था कि एक डायगोनल की लेंथ मिल जाए और वहां पर दोनों वर्टेक्स से डाले परपेंडिकुलर की लेंथ, जैसे दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ सेम होती है तो वही रखते तो सीधा सीधा निकल आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो मैं एरिया वाला पार्ट छोड़े जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि सबके लिए बताना है। इसमें कभी कभी डायगोनल की एक डायगोनल की लेंथ दे देता है तो दूसरे डायगोनल की लेंथ पूछ लेता है, ये मेंसुरेशन पढ़ाना होगा। दोनों डायगोनल की लेंथ दिया होगा तो इसमें साइड ऑफ द रोम्बस पूछ लेगा, ईच साइड ऑफ द रोम्बस क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली बात तो हो गई कि इसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसके रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। इक्वलिटी में तो चारों साइड्स इक्वल होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, नहीं इस पर परपेंडिकुलर पड़ता है, इस पर परपेंडिकुलर पड़ता है और इसके मिड पॉइंट पर होता है। और इस तरह से जो चार ट्रायंगल तैयार होते हैं चारों के एरिया इक्वल होंगे, नहीं जो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एरिया भी इक्वल होंगे। अब रोम्बस के बाद बचता है काइट, काइट के बारे में बताएं। काइट मतलब पतंग, जो पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग का शेप आप देखते हैं कैसे होता है, इसीलिए इसका एक शेप अलग होता है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि पैरेललोग्राम होता है। काइट का जो शेप होता है ये ऐसे, फिर इसके बाद ये लंबी खींच देते हैं। बस है क्या कि यहां पर ये 90 डिग्री का पड़ता है, लेकिन बाइसेक्टर इधर से अगर कहें कि ये इसके इक्वल होता तो नहीं, ये खींच देंगे, ये लंबा पार्ट होता है चौड़ा, इसमें ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है। नाम दे देता हूं ABCD। तो एक ट्रायंगल ABD की बात अलग करेंगे और BCD की बात अलग करेंगे। ये इधर भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और इधर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, परपेंडिकुलर ये पड़ता है। इसकी हाइट ये ज्यादा होगी क्योंकि ट्रायंगल ही बड़ा है और इसकी हाइट कम होगी, लेकिन ये डायगोनल बाइसेक्ट हो जाता है। यहाँ पर नाम जब दे देंगे तो एक डायगोनल बाइसेक्ट हो जाता है। तो है ना काइट भी एक अलग तरीके का और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा, बहुत ही अच्छी चीज दिख रहा है, बहुत ही समझने की चीज है। काइट एक फिगर अलग से, पैरेललोग्राम नहीं कह सकते हैं इसमें, क्योंकि ये इसके पैरेलल नहीं है, इक्वल नहीं है, इसके पैरेलल नहीं है, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो पैरेलल होने की संभावना ही नहीं है। तो काइट के लिए पहली चीज की it is a combination of two isosceles triangles, two isosceles
ट्रायंगल्स। यानी कि दैट इज यहां पर ए बी इज इक्वल टू ए डी है एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी है। दूसरी चीज, बोथ द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर है। पतंग कहां बांधी जाती है? इस कोने बांधी जाती होगी, यहां से डोरी होती है। तो पतंग तो हम उड़ाते नहीं है। अब देखिए यहां पर सेकंड चीज क्या होती है, ये साफ साफ बना दें ये पॉइंट। दूसरी चीज क्या होती है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। डायगोनल परपेंडिकुलर होंगे। और इसमें क्या होगा कि बी एम इज इक्वल टू डी एम हो जाएगा। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अपने आप निकल आता है। इसी तरीके से इसी में भी वही बेस है, जब यहाँ परपेंडिकुलर पड़ता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो जो बेस होता है वही डिवाइड होता है। इसका बेस तो बन नहीं रहा, इसी का जो मिड पॉइंट बना है, यानी कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल बी डी। जो दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो दोनों का बेस है उसी का मिड पॉइंट पर पड़ता है। तो ये भी लिख सकते हैं, यानी कि एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है। तो समझने की चीज, बाकी एरिया निकालना बहुत ही आसान होगा। तो काइट के लिए इतना ही खास है, इसके बारे में जानना जरूरी है। इसकी प्रॉपर्टी में यही है कि इसके मिड पॉइंट में पड़ा बीएम के, तो यहाँ पर दो इक्वल ट्रायंगल में ये डिवाइड होगा, दो इक्वल ट्रायंगल में ये डिवाइड होगा। एक का निकला तो गुना कर दीजिए, पूरे का निकल आएगा। इसी तरह इसका और कॉम्बिनेशन है, दोनों का जोड़ देंगे तो पूरे होल काइट का निकल के आ जाएगा। तो इतनी जानकारी अगर रहेगी तो आप किसी भी तरीके का क्वाड्रिलेटरल समझ सकते हैं, उसकी एरिया निकाल सकते हैं, उस पर सारी मेंसुरेशन निकाल सकते हैं और सारी ज्योमेट्री यानी कि थ्योरम्स के प्रूफ में आपको पूरी मदद मिलेगी। और इसी तरह से सवाल उसके लगते हैं। जब ये चीज आप जानेंगे तब कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अब रहा कि एक अगला वीडियो हमारा बनेगा जो सारे ज्योमेट्रिकल फिगर जो 7 टाइप्स के हमने बनाए हैं, ये 7 नंबर्स है, जो 7 टाइप्स के हमने क्वाड्रिलेटरल लिए, इन सभी का एरियाज कैसे निकलेगा और उस पर थोड़ी थोड़ी जो मेंसुरेशन है, थ्योरम्स को प्रूव वगैरह तो नहीं बताएंगे, थोड़ी थोड़ी मेंसुरेशन जिस पर जितना लागू होती है हम वो चीज आपको बताएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। खूब मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए।